होने के करीब है। गजा में जंगबंदी और अमन के लिए अमरीकी सदर का प्लान तैयार। 20 फ़िकादी मंसूबे का ऐलान कर दिया। बैनुल-अक़वामी इदारा बोर्ड ऑफ पीस कायम करने की तजवीज़। बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही सदर ट्रंप खुद करेंगे। बोर्ड जंग के बाद गजा का आर्ज़ी इंतजाम संभालेगा। टोनी ब्लेयर अमन मंसूबे का हिस्सा होंगे। मुआहदे के तहत 48 घंटे में गजा से यरगमाली रिहा होंगे। बदले में सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। हमास गैर मुसल्लह होगी। नई इंतजामिया में भी हमास का किरदार नहीं होगा। गजा में आर्जी बैनुल-अक़वामी फोर्स तैनात की जाएगी। मंसूबे में गजा छोड़ने और दोबारा कब्जा ना करने का इसराइली वादा भी शामिल है। इसराइल के मजीद कोई हमला ना करने की यकीन दहानी भी नुकात का हिस्सा है। ट्रंप इक्तिसादी तरक्याती मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ होगी। हमास ने मुआहदा तस्लीम किया तो यरगमाली फौरी रिहा करना होंगे। हमास ने बात ना मानी तो नेतन्याहू जो चाहे करें। उम्मीद है ईरान भी एक दिन अब्राहम मुआहदे का हिस्सा बनेगा। वर्जीनिया में तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि अमन मंसूबे पर मजीद मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी मेरी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैंने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। फ़ख्र है कि फील्ड मार्शल ने मेरे बारे में ऐसा कहा। यकीन दिलाया गया है कि हमास मुआहिदा कबूल कर लेगा। नहीं लगता कि हमास इस मुआहिदे को मुस्तरद करेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, गजा में जो खून बह रहा है उसको रोकना है। सियासत करने वाले क्या चाहते हैं कि फ़लस्तीनी बच्चे भूखे मरते रहे? कोई अच्छा काम है तो उसे मुतनाज़ न बनाएं। ट्रंप से मुलाकात में फ़लस्तीन के एजेंडे पर पाकिस्तान समेत 8 मुल्क तैयार हुए। गजा मुआहदे का फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी शुक्रिया अदा कर रही है और पाकिस्तान में कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं। आइडिया है कि फ़लस्तीन में टेक्नोक्रेट आज़ाद हुकूमत होगी, ज़्यादातर फ़लस्तीनी होंगे। पीस फोर्स के लिए इंडोनेशिया ने 20,000 फौजी भेजने की पेशकश की है। हम फ़लस्तीन से इसराइल के मुकम्मल इनखला के लिए पुरअज़्म हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान की क़यादत भी कोई फ़ैसला करेगी। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सदर ट्रंप का इक़दाम नादिर मौका करार दे दिया। मरीम नवाज की तकरीर पर पीपल्स पार्टी नाराज। सेनेट और कौमी असम्बली में एहतजाज। मुस्लिम लीग नून की माजरत। पीपल्स पार्टी ने दोनों ऐवानों में एतराज उठा दिया। वज़ीर आला पंजाब से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। नवीद कमर ने पूछा, ये मेरा पानी और मेरा पैसे का क्या मतलब है? वज़ीर आला पंजाब की तकरीर पर बहुत अफसोस हुआ। पंजाब में पहली बार ऐसा सैलाब आया, लेकिन सिंध को उसका तजुर्बा है। माजी के तजुर्बात पर अगर मशवरा देते हैं तो उसे तनकीद क्यों समझते हैं? पंजाब का मसला क्यों बनाते हैं? नवीद कमर के एतराज़ के साथ ही पीपल्स पार्टी सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट कर गई। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि लफ्ज़ी जंग सियासत का हिस्सा है, लेकिन किसी की दिल आज़ारी हुई है तो माजरत ख्वाह हैं। आज़म नज़ीर तारड़ ने ऑपोजिशन को भी मुखातिब करते हुए कहा कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी का एहतजाज हमारे घर का मामला है, मसला हल कर लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आज फिर इत्तेहादियों पर पलट कर वार। कहा कि पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। दूसरे सूबे ने हमारी तकलीफ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, लेकिन पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी रही। जब किसी और इलाके में सैलाब आता है और वहां का वजीर अपने लोगों के पास नहीं आता तो हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको सस्ती रोटी, अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, उसको हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। आपकी वज़ीर आला और वज़रा सैलाबज़दा इलाकों में कैंपों में रहे। चकवाल में तलबा में लैपटॉप स्कॉलरशिप्स देने की तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि वो सियासत में नहीं आना चाहती थी। 2017 में जब पैनामा आया तो कई लोग घरों में छुप कर बैठ गए और साथ छोड़ गए। हमारा पानी हमारी मर्जी कहना कहाँ का तरीक़ाकार है? हम भी सैलाब के मामले को बैनुल-सूबाई मसला बना सकते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि टीवी या जलसों पर बैठकर अल्फाज की जंग छेड़ना ठीक नहीं। आवाम हम सबको देख रही है। अगर इत्तेहादियों का रवैया होगा तो पीपल्स पार्टी का हुकूमत का साथ देने का क्या फ़ायदा? ज़मीर घुमरू बोले, जब तक वज़ीर आला पंजाब पीपल्स पार्टी से मुआफ़ी नहीं मांगती, हम किसी किस्म की कानून साजी में शिरकत नहीं करेंगे।
पंजाब को हमेशा गाली दी गई और पानी चोर कहा गया। पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया। लीगी सेनेटर राना सनाउल्लाह का पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को जवाब। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सेनेटर जमीर ने मरियम नवाज की बातचीत सियाको सबाक से हटकर पेश की। वज़ीर आला पंजाब ने ऐसी कोई बात नहीं की कि हमारा पानी है, सिंध के पानी के हिस्से पर कतन पंजाब की मर्जी नहीं है। पीपल्स पार्टी का अगर किसी बात पर इख्तिलाफ है तो उसकी वजाहत के लिए तैयार है। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बोली कि आपको पंजाब में मरियम नवाज के डिलीवर करने पर तकलीफ हो रही है। मीडिया पर आकर आप पंजाब के सैलाब पर मुर्दा सियासत जिंदा करेंगे तो जवाब भी मीडिया पर ही मिलेगा। पाकिस्तान ने दिफाई मैदान में एक और संग मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान का फतह-4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल 750 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल जदीद टेक्नोलॉजी और नेविगेशन सिस्टम से लेस है। मिसाइल दुश्मन के दिफाई निज़ाम से बच निकलने की सलाहियत रखता है। तजुर्बे का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, पाक फौज के सीनियर ऑफिसर, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। साइंसदानों, इंजीनियर्स और मुसल्लह अफवाज के जवानों को शानदार कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश किया गया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि फतह-4 मिसाइल पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को मजीद मजबूत करेगा। ज़ाहिरी ऑपरेशन से दहशतगर्दों की चीखें निकल रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी रद्द-ए-अमल दिया और दहशतगर्दों को मार गिराया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है ये रियासत हम सबकी है, इसका तहफ़्फ़ुज़ भी हम सबकी जिम्मेदारी है। तालीमी इदारे बंद कराने की साजिश नाकाम बनाएंगे। हमारी बहादुर बेटियां तालीम के दुश्मनों के सामने डटी रहें। नौजवान पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दें। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का खारिजियों का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि खारिज और भारत के एजेंडे पर काम करने वाले अनासर अमन और इस्तेहकाम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। भारत नवाज शरपसंद अनासर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाते रहेंगे। पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों की मायूसी उनकी नाकामी और अंजाम बद की अलामत है। आलमी और इलाकाई मंजरनामा पाकिस्तान मुखालिफ रियासतों और उनकी प्रॉक्सीज के खिलाफ तब्दील हो रहा है, इसीलिए वो मायूसी और बुखलाहट का शिकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मासूम और निहत्ते शहरियों की जान माल को नुकसान पहुँचाने वालों को मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने वाले अनासर को इबरतनाक सजा देंगे। हुकूमत, फोर्सेस और पूरी कौम मुल्क से दहशत गर्दी और फितना हिंदुस्तान के जड़ से खात्मे के लिए पुरअज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 2 वज़रा ने इस्तीफा दे दिया। सूबाई वज़रा भारत तरले मिनटों पर उतर आया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह राजीव शुक्ला ने सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल से ट्रॉफी मांग ली। मोहसिन नकवी का राजीव शुक्ला को करारा जवाब। बोले ट्रॉफी वाला मामला आज के एजेंडे में शामिल नहीं। ट्रॉफी चाहिए तो भारतीय कप्तान एसीसी सदर के ऑफिस आकर वसूल कर ले। राजीव शुक्ला एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में बार बार मोहसिन नकवी से ट्रॉफी मांगते रहे। भारतीय क्रिकेट टीम के रवैये पर भी तनकीद। भारतीय टीम की जानिब से मैच से पहले और बाद में हाथ ना मिलाने की मजम्मत। इजलास में दीगर बोर्ड मेंबरान ने भी भारतीय रवैये पर अफसोस का इजहार किया। एशिया कप का फाइनल जीतने के बाद भारतीय कप्तान ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया था। सदर एसीसी ट्रॉफी देने के लिए स्टेज पर मौजूद रहे, जबकि भारतीय खिलाड़ी दूसरी जानिब जाकर लेट गए और ट्रॉफी वसूल नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 2 वज़रा ने इस्तीफा दे दिया। सूबाई वज़रा फैसल तरकई और आकिबुल्ला मुस्ताफ़ी दोनों वज़रा ने इस्तीफा तहरीरी तौर पर भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक दोनों वज़रा को वज़ीर आला केपी बहुत पहले से हटाना चाहते थे। अली बिन गंडापुर की गुज़िश्ता रोज़ बानी के साथ मुलाकात में दोनों वज़रा से मुतालिक बातचीत हुई थी। बानी अपनी लीडरशिप पर एतमाद करते हैं। शटअप कॉल की कोई बात नहीं। असम्बलियां बाहर इसलिए लगा रहे हैं कि अदालती अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि 3 साल बीत गए, अब हालात बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। अवाम समझते हैं कि बानी पीटीआई को नाहक जेल में रखा गया है। मुज़ाकरात ना होना अफसोसनाक है। सबको बैठना होगा। अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम फरीक़ैन को आगे आना चाहिए। हालात की बेहतरी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा।
जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का अबूरी हुक्मनामा कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपील मंजूर कर ली। समाअत के हुक्मनामे में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर एतराज़ात हैं। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि जज को काम से रोकने के ऑर्डर का दिफा नहीं हो सकता। हाई कोर्ट पहले एतराज़ात का फैसला करे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि हम रिट ऑफ को काबिल समाअत होने के सवाल को छू नहीं रहे। कहीं भी नहीं कहा कि हाई कोर्ट में रिट काबिल समाअत है। इसका फैसला हाई कोर्ट ने ही करना है। सवाल की जानिब नहीं जाएंगे कि जज के खिलाफ रिट हो सकती है या नहीं। हमारे सामने सवाल सिर्फ ये है कि अबूरी हुक्म के जरिए जज को काम से रोका जा सकता है या नहीं। उधर जस्टिस तारिक महमूद ने बहाली के बाद आज केसेस की समाअत की। जब तक दो रियासती हल से मुतालिक फ़लस्तीनी कोई फैसला नहीं करते, कोई हल उन पर थोपा नहीं जा सकता। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, नेतन्याहू को आलमी अदालत ने मुजरिम करार दिया है। अमरीका आलमी मुजरिम की पुष्ट पनाही कर रहा है। शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली में जो खिताब किया और ट्वीट में कितना फ़र्क है। कमज़ोर मौक़िफ़ से अरब दुनिया शिकस्त खा जाएगी। अगर किसी ने दो रियासती हल दिया भी तो फ़लस्तीन का दारुल खिलाफा बैतुल मक़दस ही होगा। कतर और मिस्र ने हमास के साथ 20 नुकाती अमन मंसूबा शेयर कर दिया। हमास के मीडिया मुशीर का कहना है मंसूबे का नेक नियति के साथ जायजा लेकर जवाब देंगे। गजा पर किसी गैर मुल्की इदारे की सरबराही कबूल नहीं। फ़लस्तीनी मज़ाहमती हथियार अपने अवाम के दिफा से जुड़े हैं। टोनी ब्लेयर फ़लस्तीनी कौम के लिए नाकाबिल कबूल शख्सियत हैं। हम के लिए कोशिशें कर रहे थे। इसराइल ने दोहा पर हमला किया। हमास रहनुमा गाजी हमद का कहना है असलहा गजा की कौमी फ़ौज के हवाले करने को तैयार है, लेकिन शर्त है कि पहले वहाँ एक खुद मुख्तार मुकामी हुकूमत कायम हो। सरबराह इस्लामी जिहाद ने कहा मंसूबा खित्ता तबाह करने का नुस्खा है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया का सदर ट्रंप के अमन कायम करने की सलाहियत पर एतमाद का इजहार। मुश्तरका बयान में वज़राए ख़ारजा ने अमरीकी सदर की क़यादत और उनके मुखलिसाना काविशों को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि अमन मनसूबे में गजा से मुकम्मल इसराइली इनखला और तामीर नौ पर जोर दिया गया। दो रियासती हल के तहत गजा और मगरबी किनारे को एक रियासत में जम करना ज़रूरी है। बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक ही फ़लस्तीनी रियासत खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम की ज़ामिन है। बरतानिया, इटली, फ्रांस और फ़लस्तीनी अथॉरिटी का भी अमरीकी अमन मनसूबे का खैर मकदम। इस्राएली वज़ीर आज़म ने दोहा हमले पर कतर से मुआफ़ी मांग ली। नेतन्याहू ने कतरी वज़ीर आज़म को दोबारा हमला न करने की यकीन दहानी भी कराई। हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू और कतरी वज़ीर आज़म के दरमियान सैफ की फ़ोन कॉल की मेज़बानी की। वाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने बाहमी शिकायत और गलत फहमी के बाद ताल्लुकात मुस्बत समत में ले जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। रहनुमाओं ने सैफ की मैकेनिज़्म बनाने की तजवीज़ मान ली। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है नेतन्याहू ने दोहा हमले पर मुआफ़ी मांगी और दोबारा हमला न करने का वादा किया। अपनी खुद मुख्तारी पर किसी भी खिलाफ वर्जी को नाकाबिल कबूल करार देते हैं। शहरियों और रिहायशियों का तहफ़्फ़ुज़ कतर की अवलीन तरजीह है। बहरानों का हल सिर्फ सिफारती ज़राए से मुमकिन है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड साज दिन। कारोबार के दौरान मार्केट 3 नफसियाती हदें उबूर कर गई। मार्केट 1,66,556 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। कारोबार का इख्तिताम 1,65,493 पॉइंट्स पर हुआ। 58 अरब से जायद मालियत के 62 करोड़ से जायद हिस्से का कारोबार हुआ। उधर सोने की कीमत में भी इजाफा। फी तोला कीमत 4,06,000 से भी बढ़ गई। पाकिस्तान की मईशत तरक्की की राह पर गामजन। रवा साल मईशत में बेहतरी के असरात से तरक्की में इजाफा हुआ। पॉलिसी रिफॉर्म्स और इस्तेहकाम से मईशत में बेहतरी जारी रहेगी। IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में मौशी इस्लाहात में पेशरफ्त हुई। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक तरक्की के इम्कानात मुस्बत हैं, लेकिन ढांचा जाती चैलेंजेस बरकरार हैं। बार बार आने वाली कुदरती आफात और हालिया सैलाब तरक्की के लिए खतरा है।
सैलाब से सप्लाई चेन मुतासर, खुराक की कीमतों में इजाफा मुतवक्के है। 2026 में अमरीका पाकिस्तान तजारती मुआहदे से कारोबारी एतमाद बहाल होने का इम्कान है। बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी और सरमायाकारी में इजाफा हो सकता है। तामीराती शोबे के लिए बजट में दी गई मराद जुज़वी तौर पर नुकसानात कम करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। ओल्ड सिटी एरिया, गार्डन और शू मार्केट में बारिश, मलेर, शाह लतीफ़ टाउन और मुल्हिका इलाकों में भी बादल बरसे। बारिश शुरू होते ही के इलेक्ट्रिक के सैकड़ों फीडर स्ट्रिप कर गए, कई इलाकों की बिजली बंद। हैदराबाद शहर और नवाब शाह में भी बारिश। उधर दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में कमी, बहाव 3,35,000 क्यूसेक पर आ गया।